नमस्कार दोस्तों, पहले ट्रेन एक्सीडेंट होना आम बात हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे भारत में ट्रेन एक्सीडेंट होना आम बात नहीं रही है। इतना ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन होने के बावजूद, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, इतने आगे बढ़ने के बावजूद, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी या तकनीक होने के बावजूद यदि आज भी हमारे देश में रेलवे के एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, तो अभी भी हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। अभी भी हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर चुके हैं और अभी भी हम लैग कर रहे हैं। आए दिन हमारे देश में महीने 2 महीने में आज भी हमें कोई ना कोई ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिल जाता है, जबकि दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे स्ट्रक्चर भारत का है। पहला अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चौथे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत के पास है, जिसमें डेली 1 करोड़ 20 लाख लोग ट्रेवल करते हैं। इतने तो देशों की पॉपुलेशन नहीं होती है। 14,000 से ज्यादा ट्रेन यहां पर चलती है, 8,000 से भी ज्यादा यहां पर स्टेशन है। तो इतने बड़े देश में जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, करोड़ों की संख्या में लोग ट्रेवल करते हैं, उस देश में जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है और वो देश जो बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर चुका है, बहुत ज्यादा विकास कर चुका है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी उसके पास है, तब अगर रेलवे एक्सीडेंट होते हैं तो ये बहुत ही गलत है। अभी कल की बात है, कल थी 18 तारीख और 18 जुलाई को एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है। गोंडा में पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 34 लोग घायल हो चुके हैं और 3 की जगह अब तो 4 हो गए हैं। 4 लोगों की डेथ हो चुकी है, 34 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यह आपके सामने दृश्य दिखाई दे रहा है। ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई है और ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की। मैं आपको याद दिला दूं, जस्ट 1 महीने पहले, यह बात है 17 जून की। 17 जून को एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था पश्चिम बंगाल के अंदर। कंचनजंगा ट्रेन क्रैश, कंचनजंगा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था पश्चिम बंगाल के अंदर। 15 लोगों की इसमें डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल की घटना है। कंचनजंगा एक्सप्रेस इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ये कोलाइड कर गई है, ठीक है। एक तो ये कंचनजंगा तो पैसेंजर ट्रेन थी और इससे एक कार्गो ट्रेन आके भिड़ गई थी, मतलब जिसमें माल वगैरह जा रहा था। कार्गो ट्रेन ने कंचनजंगा ट्रेन को टक्कर मार दी, जिससे 15 लोगों की डेथ हो गई है। ये 17 जून की घटना है, अभी जस्ट पिछले महीने के 17 तारीख की घटना है। और जस्ट 1 महीने बाद गोंडा जिले के अंदर उत्तर प्रदेश में अब ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ का रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, जस्ट 1 महीने पहले की। और ये जो एक्सीडेंट हुआ था, ये सिग्नल एरर की वजह से हुआ था। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, 1 साल पहले चले जाओ, अब उड़ीसा को याद कर लो। उड़ीसा का जो बालासोर जिला है, उसमें 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई थी, 3 ट्रेन कोलाइड कर गई थी। और यह घटना है 2 जून 2023 की। और उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों का भिड़ंत हो जाता है और 296 लोग मारे गए थे और 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह दृश्य काफी भीषण था, देखा नहीं गया था हमसे। यह आपको उस समय की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई थी, 296 लोग मर गए थे और 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट है भारत का। इससे भी खतरनाक एक ट्रेन एक्सीडेंट हमें देखने को मिलता है और यह घटना है 20 अगस्त 1995 की। 20 अगस्त 1995 में फिरोजाबाद के अंदर, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में एक जिला है, इसके अंदर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है। और ट्रेन एक्सीडेंट का कारण क्या था? एक नीलगाय थी, ठीक है। 20 अगस्त 1995 को नीलगाय ने, ठीक है, कालिंदी एक्सप्रेस ने नीलगाय को टक्कर मार दी। नीलगाय को टक्कर मारने के बाद कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी हुई थी और इसमें पीछे से आकर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। तो नीलगाय को टक्कर मारने के बाद कालिंदी एक्सप्रेस तो पटरी पर खड़ी थी और उसमें पीछे से आकर फिर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी थी, जिसमें 305 लोगों ने जानें गंवा दी थी। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट है, सबसे बड़ा रेलवे एक्सीडेंट है, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सीडेंट पिछले साल हुआ था, 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में। अब हम अपनी वर्तमान की घटना की तरफ आ जाते हैं। इस ट्रेन का नाम है चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। यह चंडीगढ़ से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाती है। यह बहुत सारे राज्यों को कवर करके जाती है। दिल्ली के बाद यूपी में जाती है, यूपी के बाद बिहार में, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद असम के डिब्रूगढ़ जिले तक जाती है। और ये लगभग 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इतनी ज्यादा लंबी दूरी तय करती है। ये यूपी में लखनऊ के बाद गोंडा जिला, गोंडा जिले के बाद गोरखपुर और गोरखपुर के बाद ये जा रही है बिहार के अंदर। तो ये जो गोंडा जिला यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो जिला है इसका नाम है गोंडा जिला। इस गोंडा जिले की ये घटना है
और ट्रेन का नंबर कितना है, जिसका नाम है चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, और इसका ट्रेन का नंबर है 15,904। मैं आपको बता दूं कि मृतकों को सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने का वायदा किया है और जो घायल हैं उनको 2.5-2.5 लाख रुपए देने का वायदा किया है। अब देखो गवर्नमेंट यहाँ पे कर क्या रही है, आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। अभी उत्तर प्रदेश का एक जिला है हाथरस, उसमें सत्संग के अंदर भगदड़ मच गई थी, आपको पता है। सत्संग के अंदर भगदड़ मचने की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। हाथरस जिला उत्तर प्रदेश का, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है। वहां पर सरकार ने 2 या 2.5 लाख रुपए देने का वायदा किया है मृतकों को 2 या 2.5 लाख रुपए वहां देने का वादा किया है, और यहां पर मृतकों को 10-10 लाख रुपए देने का वायदा किया है सरकार ने। यह मामला कुछ मैच नहीं हुआ है। उनकी जान की कीमत नहीं है, इनकी जान की कीमत है 8 लाख रुपए का डिफरेंस। वहां पर आप 2 या 2.5 लाख रुपए मृतकों को दे रहे थे भगदड़ के अंदर जो मरे थे, और यहां पर आप ट्रेन के अंदर जिनकी डेथ हुई है उनको 10-10 लाख रुपए दे रहे हो। वो अलग बात है कि भारत सरकार के साथ रेलवे भी यहां पर कुछ अमाउंट देगा, लेकिन 8 लाख रुपए का डिफरेंस ये बहुत ज्यादा होता है। जान की कीमत को सबको बराबर आंकना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मृतकों को 10-10 लाख रुपए देने का वायदा किया है और घायलों को 2.5-2.5 लाख रुपए देने का वायदा किया है। गोंडा जिला, गोंडा मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर मोतीगंज झिलाही बाजार, मोतीगंज झिलाही बाजार, ये गोंडा से होते हुए मैं आपको बता रहा था कि लखनऊ से गोंडा, गोंडा से गोरखपुर जा रही थी, तो गोंडा हेडक्वार्टर से मुख्यालय से आगे मोतीगंज झिलाही नाम का बाजार पड़ता है, और उसके आगे एक पिकोरा गांव पड़ता है। इस पिकोरा गांव के आसपास 2:41 दोपहर का समय है। यह ट्रेन पटरी से उतर जाती है, यानी ट्रेन पलट जाती है। 24 बोगियां थी इस ट्रेन के अंदर, 24 डब्बे थे, 24 बोगियां थी। इंजन पलट गया और इंजन के बाद पीछे 6 एसी की बोगियां थी। आगे तो इंजन था और पीछे 6 एसी की बोगियां थी। इनमें से 2 बोगी नीचे उतर गई और फिर 2 बोगी नीचे उतर गई, तो इसके बाद में पीछे की जो 4 एसी की बोगी है वो भी नीचे उतर गई। और नीचे उतरने के बाद जब इंजन नीचे उतर गया तो ड्राइवर ने लगाया ब्रेक, क्योंकि अब एक ही ऑप्शन है, अगर पटरियां नीचे उतर गई है, 6 की 6 एसी की बोगियां नीचे उतर गई है, तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद पीछे के 8 जो डिब्बे हैं वो भी ट्रेन से नीचे उतर गए। तो 8 और प्लस 6 14 डिब्बे, 24 में से 14 डिब्बे ट्रेन से नीचे उतर गए हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद ट्रेन के करीब 8 अन्य डिब्बे भी नीचे उतर गए पटरी से। देर रात तक एसी की 2 बोगियां पटरी के नीचे पड़ी मिली थी। ये आप देख रहे हो कि पानी के अंदर 2 बोगियां पड़ी हुई है। तो 24 बोगियों की ट्रेन में 6 शुरुआत में एसी के डब्बे थे। तो इंजन जब पटरी से नीचे उतरा तो पीछे के जो एसी के डब्बे हैं वो भी नीचे उतरने लगे। इसके बाद में ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद में पीछे के जो 8 डब्बे हैं वो भी नीचे उतर गए और इतना भीषण हादसा देखने को मिला। 4 लोगों की डेथ हो गई है, 34 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 10-10 लाख रुपए मृतकों को देने का वादा किया है, घायलों को 2.5 लाख रुपए देने का वायदा किया है। अभी रीजन का पता नहीं चला कि किस रीजन की वजह से ये ट्रेन पटरी से नीचे उतरी है। रीजन अभी अननोन है, रीजन का किसी को नहीं पता है। एक बात मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर महीने 2 महीने या पिछले साल हमने ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में सुना था। इस वक्त ट्रेन एक्सीडेंट बहुत ही कम हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखो। पहले आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट होते थे, अब ट्रेन एक्सीडेंट में भारी गिरावट देखने को मिली है। वो अलग बात है कि अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, अपने सबके हाथ में मोबाइल है, मीडिया है, तो हमें तुरंत पता चल जाता है। देखो 2000 से 2001 के बीच में लगभग 450 से 500 एक्सीडेंट हुआ करते थे। फिर 2006-07 के आसपास 200 के आसपास हुआ करते थे। 2015-16 में फिर लगभग 100 से 150 एक्सीडेंट हुआ करते। 2021-22 में लगभग 50 के आसपास एक्सीडेंट हुआ करते और 2023-24 में ये लगभग 15 से 20 एक्सीडेंट पर ईयर हो गए हैं। एक साल में 15 से 20 एक्सीडेंट हुए हैं। तो हर साल एक्सीडेंट, जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं ना, उनमें गिरावट देखने को मिली है। यह बात सच है, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो हर साल हमें गिरावट देखने को मिलती है। और ट्रेन एक्सीडेंट कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डीरेलमेंट। डीरेलमेंट का मतलब होता है ट्रेन का पटरी से नीचे उतर जाना। ये जो आपका रेड कलर का दिख रहा है, ये डीरेलमेंट को शो कर रहा है कि ऐसे एक्सीडेंट ज्यादा माने जाते हैं जहां पर रेल की पटरियों से नीचे ट्रेन उतर जाती है। दूसरा कोलिजन, 2 ट्रेनें जब या 3 ट्रेनें आपस में भिड़ जाती है, भिड़ंत हो जाती है, कोलाइड कर जाती है, तो एक प्रकार ये होता है ट्रेन, इससे भी एक्सीडेंट होते हैं। फायर इन ट्रेन, ट्रेन में किसी वजह से आग लग जाती है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है या इंजन में आग लग जाती है। कई बार पहियों के अंदर जो चिंगारी होती है उसकी वजह से, फायर की वजह से आग लग जाती है। इससे भी हो सकता है। मैन लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट, ये जो आपके लोग, हम लोग
दैनिक जीवन में जो ट्रेन की पटरियां क्रॉस करते हैं, छोटे मोटे स्टेशन होते हैं, वहां पर डंडे लगे रहते हैं, हम सुनते नहीं है सरकार की, नीचे से बाइक निकाल ली, नीचे से साइकिल निकाल ली, या जल्दबाजी करने के चक्कर में यहां पर जब हम लेवल क्रॉसिंग करते हैं तो क्रॉसिंग के टाइम पे भी ट्रेन कोलाइड कर जाती है। तो बहुत प्रकार के ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं जिसमें आपका रेल का पटरी से नीचे उतरना है। ये जो रेड कलर है ये आपको शो कर रहा है कि ट्रेन की पटरी से नीचे उतर जाती है ट्रेन। ये जो आपको ब्लू कलर है ये शो कर रहा है टक्कर होने की वजह से, और यह जो कोई येलो कलर है ये शो कर रहा है कि फायर की वजह से, आग की वजह से होता है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर है ये लाइट ब्लू कलर शो कर रहा है कि जो लोग क्रॉस करते हैं ट्रेन की पटरियां साधन वगैरह लेके, यहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। 2018-19 में सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ करते थे डील रेलमेंट से, ट्रेन की पटरियों से नीचे ट्रेन उतर जाती थी, इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। लेकिन 2023-24 में हम एक नई चीज देख रहे हैं, ब्लू कलर आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर ज्यादा दिखाई दे रहा है मतलब कॉलिजन बहुत ज्यादा हो रहा है, ट्रेन आपस में भिड़ बहुत ज्यादा रही है। यहां पर जो एक्सीडेंट हम देख रहे हैं ट्रेन का 2023-24 के डेटा को अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पर सबसे ज्यादा, पिछले साल भी देखो 3 ट्रेनें आपस में ओडिशा में कोलाइड की थी। अभी 17 जून को मैं बता रहा था, पिछले महीने ही यहां पर जो अपना कंचनजंगा ट्रेन है ये भिड़ंत कर गई थी, और अभी ये वाली जो ट्रेन है ये भी पटरी से नीचे उतर गई है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि अब ट्रेनें भिड़ती ज्यादा है। आखिर ऐसा क्या हो गया, ट्रेनें भिड़ती क्यों है भाई, इसको रोका जाए, ट्रेन को भिड़ने से रोका जाए। तो आपको एक चीज यहां पर साफ साफ नजर आ रही है, दो बड़े रीजन है, एक तो ट्रेन नीचे उतर जाए पटरी से, और दूसरा कोलाइड करने की वजह से। और भारत सरकार का मैं आपको डेटा दिखाता हूं कि ट्रेन के एक्सीडेंट में भारी गिरावट देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसमें 2019 तक का डेटा है। 2013-14 में हर साल 118 के लगभग ट्रेन एक्सीडेंट हुआ करते थे। 2016-17 में हर साल लगभग 104 ट्रेन एक्सीडेंट हुए। 2017-18 में 73 ट्रेन एक्सीडेंट हुए, और 2018-19 में इस एक साल के टाइम पीरियड में 59 ट्रेन एक्सीडेंट हुए। तो 13-14 में 118, 16-17 में 104, 17-18 में 73, और 18-19 में 59, और अब चल रहा है 2023-24। 2023-24 के अंदर तो लगभग 15 से 20 ही एक्सीडेंट होते हैं। यहां पर भी आपको डेटा दिखाई दे रहा है, 2023-24 में लगभग 15 से 20 ही एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो एक्सीडेंट या ट्रेन में जो एक्सीडेंट होते हैं भारत में इनकी संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है, और ये होना भी चाहिए। फिर भी हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, लैप्स कर रहे हैं, हमें इंप्रूवमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ट्रेन में ट्रेवल करती है, तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, और सरकार इसको इंप्रूवमेंट भी कर रही है। सरकार ने राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष चला रखा है, 2017-18 में चला था। इसके माध्यम से पटरियों का रिप्लेसमेंट, जो पुरानी पटरियां हो गई है, रिन्यूअल का काम, अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। इसके अलावा रेलवे के अंदर टेक्नोलॉजी को इंप्रूवमेंट करने के लिए काम पे चल रहा है। ICF डिजाइन कोच बीइंग रिप्लेस्ड बाय LHB। ICF डिजाइन का मतलब ये जो ब्लू कलर की आपको बोगियां दिखती है ना, ये ICF डिजाइन है, इसकी जगह LHB, ये जो रेड कलर की बोगियां हैं इनको बनाया जा रहा है। ये कुछ ज्यादा अच्छी होती है, ये ज्यादा टैकल कर पाती है, ज्यादा इसमें फायर रिसोर्सेज होते हैं, ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बन रही है। इसके अलावा GPS सिस्टम दिया जा रहा है, जो लोको पायलट होता है, जो ड्राइवर होता है, वो GPS सिस्टम के माध्यम से देख सकता है कि आगे कोई बैरियर वगैरह तो नहीं है, कोई जानवर, कोई अदर ट्रेन खड़ी तो नहीं है, वो है तो आपको आराम से पता चल जाएगा। इसके अलावा सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक होते हैं, है ना, अब इस वक्त जो रेलवे ट्रैक बनते हैं वो 10 मीटर का बनता है, मतलब लगभग 30 से 35 फीट पे आसपास होता है। तो जब बीच में, जब 30 से 35 फीट के बाद में बीच में फिर एक गैप आता है ना, तो इस गैप को दूर करने के लिए लंबी चौड़ी पटरियां बनाई जाएगी। अब लंबी चौड़ी पटरियां बनाई जाएगी, 100 मीटर 200 मीटर लंबी पटरियां बनाई जाएगी कि बीच में गैप ही ना हो। क्या कि बीच में जब गैप आता है तो वहां पर ट्रेन को पहिया दबता है और उसकी वजह से ट्रेन पटरियां गिर जाती है। तो सरकार काफी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं सरकार से गुहार करूंगा कि इतना बड़ा देश है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। विपक्ष ने भी धावा बोला है कि बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे ट्रेन एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन डेटा ये दिखा रहा है कि ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं, बहुत ही गिने चुने हो रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं होने चाहिए क्योंकि हर साल हमें गिरावट देखने को मिली है। तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो, सरकार को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और अपोजिशन ने तो यहां पर रेलवे मिनिस्ट्री से इस्तीफे की भी मांग कर दी है कि अश्विनी वैष्णव साहब जो हमारे रेल मंत्री है वो इस्तीफा दे, इसके लिए वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो ऐसी घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए हम आशा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।